और दिल्ली में जिस नुपुर शर्मा के नाम पर मैंने आपको कहा, उस नुपुर शर्मा को पहली बार पब्लिक में लाया गया, क्योंकि अब वोट खिसक रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्री उतारने पड़ रहे हैं और राजस्थान में कटते गले को याद करना पड़ रहा है। अब पुनः हिंदुओं को भ्रमित करके घेर कर अभिमन्यु को मारने की रणनीति तैयार हो चुकी है। और आज से 6 महीने पहले मैंने आपसे कहा था कि नुपुर शर्मा का इस्तेमाल होगा। अब नुपुर शर्मा को एकाएक कैसे लाएं? मुंह तो बचाना। अब चुनाव में जीतने के लिए तो कतर उतर को बाद में जवाब देते रहेंगे, पासवानदा अभी एकाएक। तो फिल्म से बड़ा प्रमोशनल एक्टिविटी भारत में कोई नहीं होता और दुनिया में भी नहीं होता। तो फिल्म एक इन्हीं का, विवेक अग्निहोत्री है, आरएसएस ही है वो। और विवेक अग्निहोत्री, हालांकि उसकी 2 फिल्में बहुत अच्छी बनी है और मैं खुद जाकर देखा हूं। कश्मीर फाइल के लिए उसको सैल्यूट करता हूं और ताशकंद फाइल भी उसने अच्छी बनाई है। लेकिन जिस तरह के उनके बयानबाजी होते हैं वो पूरा संघी बयानबाजी। उनकी फिल्म आ रही है वैक्सीन वॉर। अब इसमें 2 चीजें हो रही है। वैक्सीन वॉर में नुपुर शर्मा को उतारा गया। कोविड वैक्सीन, देखिए कोविड वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का दिल से आभार। नुपुर शर्मा ने कहा अगर समय पर वैक्सीन नहीं बनाया होता तो करोड़ों भारतीय प्रभावित होते। विवेक अग्निहोत्री जी का आभार कि उनकी फिल्म को, उनकी कहानी को फिल्म के माध्यम से वो सामने लाए। अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां से लॉन्च पैड तैयार हो चुका, यानी अब पब्लिक प्रेजेंस धीरे धीरे लाके जो भूले हैं उसको पुनः उभारा जाएगा और कहा जाएगा मास्टर स्ट्रोकवादी, देखा भाजपा ने बचाया था, देखा भाजपा ने सुरक्षा दी रखी थी, देखा तुम लोग जो पॉपकॉर्न की तरह उछलते हो, भाजपा इनको लाई, भाजपा ने इनको सम्मान दिया, फिर से कतर को जवाब दिया, फिर से यहाँ के मलच्छों को जवाब दिया। ऐसे आपको उलझाकर और वोट लेगी। साध्वी प्रज्ञा के साथ जो किया, वोट ले लिया, साध्वी प्रज्ञा को बाद में उसको कोने में साइड कर दिया। यही बात होने जा रहा है। तो इसके लिए कोविड वैक्सीन का और इसका दोहरा फायदा, मेरा ट्वीट अगर आप देख लीजिए, ये कहा इनके नाम पर कन्हैया लाल, उमेश कोले, किशन भरवाड़ थोड़ा पहले मर चुके थे वो नहीं, धर्म साहू, निशांक राठौर, शानू पांडे, प्रवीण नेतारो, ये 6 नाम याद रखिए इतिहास के लिए। हिंदू हैं आप, हिंदुओं के गले उतारेगा सीरिया की तरह। नाम याद रखिए, कन्हैया लाल, उमेश कोले, धर्म साहू, निशांक राठौर, शानू पांडे, प्रवीण नेतारो। और जहां जहां कटा, ये जो अभी कह रहे हैं जहां कटेंगे गले, कन्हैया लाल राजस्थान, उमेश कोले महाराष्ट्र, इन्हीं की सरकार थी। धर्म साहू बिहार, विपक्ष की सरकार थी। निशांक राठौर मध्य प्रदेश, इनकी सरकार थी। शानू पांडे उत्तर प्रदेश, इनकी सरकार थी। प्रवीण नेतारो इनका ही कार्यकर्ता, कर्नाटक में इन्हीं की सरकार थी और इसी के कारण कर्नाटक से इनकी सरकार गई, इन्हीं की सरकार थी। प्रधानमंत्री कैसे अर्ध सत्य बोलते हैं ये आपको दिखाया। राजस्थान में ही सिर्फ नहीं कटा, राजस्थान में काटने वाला इन्हीं का कार्यकर्ता था, बाकी सारे भाजपाई प्रदेश में कितने अर्ध सत्य बोलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर किसी को इस तरह से अर्ध सत्य बोलते मैंने नहीं सुने थे। इतनी लंबी पत्रकारिता हो गई और लंबी चुप्पी के बाद 2024 में भाजपा हिंदुओं का भावनात्मक दोहन करने के लिए इन्हें चुनाव में उतारने जा रही है। इसके लिए फिल्म प्रमोशन से अच्छा और क्या तरीका हो सकता है। वैसे भी यह उस वैक्सीन के प्रमोशन पर फिल्म है जिसमें इस महामारी के साजिशकर्ता बिल गेट्स का वैक्सीन पूरे भारत में साहब ने आपूर्ति की। पूरी दुनिया के मीडिया लिख रही है इसको, सब लिख रहे हैं। फेसबुक आदि पे नहीं बोल सकते, यहां भी नहीं बोल सकते, बोल दिया मैंने, जिसके कारण बैन लगता है। बिल गेट्स को लेकर पूरी दुनिया की मीडिया लिख रही है। और यहां आपको 2 वैक्सीन थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब ये देखिए, चुनाव में, पहले मैं आ जाता हूं, चुनाव में वैक्सीन के झूठ का फायदा भी इस फिल्म के जरिए उठाया जाएगा। फिल्म के जरिए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार मुकर चुकी है कि उन्होंने लोगों पर वैक्सीन के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कोई दबाव नहीं बनाया, लेकिन उसका फायदा लेने के लिए उतार दिया। लेकिन चुनाव में कहा जाएगा वैक्सीन ने ही आपको बचाया, मामाराम ने आपको बचाया, सुल्तान ने आपको बचाया। और जैसा कि विवेक अग्निहोत्री और नुपुर शर्मा आज कह रहे हैं,